फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 10 तक। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर चुके थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अवदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो आप तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की कुप्रवृत्तियां पूरी करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया, उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने यीशु मसीह द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, या तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कार्य का पुरस्कार नहीं है, और इसलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर ने हमको बनाया। उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। यह जान लो कि वही ईश्वर है। उसने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। जय घोष, हालेलुया। धन्य है वो जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और
आत्मा के साथ संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 21। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, रे भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचते रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। फिर यीशु ने उनसे यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, रे भाई, तुम्हारे पास वर्षों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसे विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, ए मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होगी जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने संसार को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी पर मनुष्य को बसाया ताकि वह ईश्वर से संयुक्त होकर एक दूसरे के साथ प्रेम, करुणा, दया, सेवा के साथ जिए, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे से संयुक्त रहे और इस तरह अनंत जीवन प्राप्त करे। परंतु हम लोग अपने पापों और अपराधों के कारण मर गए। हमारा आचरण संसार की रीत की तरह है, क्योंकि इस संसार में विचरने वाला अपदूतों का नायक उसके अनुकूल है, उसी ईश्वर की आत्मा के प्रतिकूल है और वही हमारे अंदर क्रियाशील रहता है और वही हमारे अंदर विरोधाभास करता है। वासनाओं से भर जाते, शरीर और मन की कुरीतियों से भर जाते हैं
और इस तरह ईश्वर के कोप का पात्र बन जाते हैं। परंतु ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें जीवन प्रदान किया। उन्होंने उसे मृतकों में से जीवित किया। उनकी कृपा से हम लोगों को उद्धार किया है और यीशु के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और हमें भी स्वर्ग में बैठाया है। आज के सुसमाचार में भीड़ में से किसी व्यक्ति ने जमीन बंटवारे के लिए यीशु से आग्रह किया। यीशु लोगों को ये चेतावनी देते हैं, सावधान करते हैं, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचते रहो, हर प्रकार के दुनिया के चीज से बचते रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, उससे जीवन की रक्षा नहीं होती। यीशु ने एक धनवान व्यक्ति का उदाहरण दिया जो बहुत बटोरता चला गया और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त किया। उसका धन दौलत सब समाप्त हो गया। इस दुनिया का वैभव क्षण भंगुर है। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। ईश्वर ने जो भी दिया है भलाई करने के लिए दिया है। यदि हम उसके द्वारा हम बुराई करते हैं, कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं, ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो हम पाप में मर जाते हैं, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। आज का संसार इसी संसार से रमा हुआ है। बहुत बटोरना, बहुत खरीदना, बिल्डिंग पर बिल्डिंग ठोकना, कार पर चलना, मौज मस्ती का जीवन व्यतीत करना, वासना में जीना, शरीर के पाप में जीना, कुकर्मों में जीना, व्यभिचार में जीना, झूठी शान में जीना, धोखा देना, विश्वासघात करना, एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करना, ये सब शैतानी हरकत है। कई घंटों छोटे से लेकर के बड़े तक मोबाइल में छिपे हुए हैं, हम भी छिपे हैं। परंतु जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर इनसे निकालता है और अपनी ओर उन्मुख करता है और हमारे अंदर में आत्मिक शक्ति देता है, ताकि हम इस नैसर्गिक चीजों से ऊपर उठ करके अपना जीवन यीशु में जी सके। ईश्वर ही हमारा सब कुछ है। उन्होंने अपने पुत्र यीशु को भेजा है ताकि हम उनका अनुसरण करें, आप उसी से जुड़ करके पवित्र आत्मा को ग्रहण करें और पवित्र आत्मा की शक्ति से हम इस दुनिया की बुराई से ऊपर उठकर एक दूसरे की भलाई करते हुए अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।